अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो किस किन चीज़ों पे कॉन्सिस्ट करता है। सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो इसके अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इसको कॉम्प्लेक्स का नाम दे देते हैं। इसमें जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले कौन सी होगी? सबसे पहली जो होगी उसको हम सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। हम सेंट्रल मेटल आयन को किस तरह से डिफाइन करते हैं? अ मेटल एटम और आयन यूजुअली ए ट्रांजिशन, यानी कि सेंट्रल मेटल है। हम लफ्ज़ का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? मेटल। और वो मेटल कौन सी होगी? आपके पास ट्रांजिशन होगी। ठीक है, आपने इसमें कोशिश ये करनी कि मेटल कौन सी लेनी है? ट्रांजिशन मेटल लेनी है। सराउंडेड बाय नंबर ऑफ लाइगेंड्स इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अच्छा, लाइगेंड्स क्या होते हैं ये हमने नेक्स्ट ही डिस्कस कर लेना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये क्या होता है। अब देखो हमारे पास क्या है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स ये जो बनी हुई है, इसके बाहर जो है उसको नहीं देखना। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद मेटल है, ये वाली जो है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या कहेंगे? सेंट्रल मेटल एटम। असल में ये है एक सेंटर जिसके इर्द गिर्द बाकी चीज़ें अटैच नहीं होना। ठीक है, पोटाशियम इज नॉट अ सेंटर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। आयरन इज अ सेंटर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वेयर द साइनाइड आपके पास क्या है? लाइगेंड्स कहलाते हैं। तो लाइगेंड्स और अदर जो आयन्स है वो अटैच विद दिस विच इज कॉल्ड एज अ आयरन विच इज इट इज़ कॉल्ड एज अ सेंट्रल मेटल एटम। सिंपल सा ट्रिक याद करने का है। वो ट्रिक यही है कि आपने जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मोस्ट केसेस में हम उसको क्या कंसिडर करते हैं? ट्रांजिशन मेटल कंसिडर करते हैं। अब दूसरे वाली एग्जांपल में देख लेते हैं। देखो, Cl इज अ नेगेटिव आयन, इट इज़ नॉट अ मेटल। अमोनिया NH3, दिस इज एन अमोनिया, ऑब्वियस बात है दिस इज नॉट एन मेटल, दिस इज समथिंग एल्स। Ag विच इज इन प्रेजेंट इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज अ सेंट्रल मेटल एटम। आपके पास आयरन हो गया, एन इसके अलावा जो सिल्वर हो गया, ये दोनों के दोनों कंपाउंड एलिमेंट्स वो हैं जो सेंट्रल मेटल एटम्स या आयंस कहलाते हैं। जाहिर सी बात आयोनिक फॉर्म में ही है ना, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? सेंट्रल मेटल आयंस कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइगेंड्स कहलाता है। हम लाइगेंड्स देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती हैं। द एटम और आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच सराउंड द सेंट्रल मेटल आयन एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू इट आर कॉल्ड लाइगेंड्स। अच्छा देखिए, ये बात ज़हन में रखनी है कि ये डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। क्या करना है? इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को देना है, डोनेट करना है। एक बात याद रखना कि या तो ये एटम होंगे, या तो ये आयन होंगे, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तीन चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, एटम, आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो होंगे। और दूसरी बड़ी बात ये कि ये लाइगेंड्स जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को देंगे। देखो, मेटल तो वो होती है जिसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। अब लाइगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देने की कोशिश करेंगे। दीज विल नॉट बी मेटल्स, रदर देन मेटल्स आर कॉल्ड लाइगेंड्स हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास साइनाइड, अमोनिया। अब जो इसमें साइनाइड, देखो हमने क्या कहा? हमने बात करनी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर की। अब यहाँ पर जो आपके पास साइनाइड है, असल में ये नेगेटिव Cn-1 होता है। NH3 आपके पास ये न्यूट्रल होता है, मगर अगर आपके पास NH4 आ गया तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये एटम है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल, NH3 इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं? ये आपके पास कहलाते हैं लाइगेंड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि बाइडेंटेड लाइगेंड्स क्या होते हैं। एक लाइगेंड सिंपल, बाइडेंटेड, बाई का मतलब होता है टू। क्या होता है? टू। बाइडेंटेड लाइगेंड्स क्या होते हैं? लाइगेंड्स हैविंग टू डोनर एटम्स आर कॉल्ड बाइडेंटेड लिगेंड। फॉर एग्जांपल कि आपके पास क्या होता है कि अगर दो डोनर एटम है, एक एटम डोनेट नहीं कर रहा, दो एटम डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो हम उसको क्या कहते हैं? लाइगेंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्जेलेट आयन इज अ बाइडेंटेड, फॉर एग्जांपल COO। ठीक है, अब यहाँ पर ये कार्बन भी इसके साथ अटैच है तो COO माइनस यहाँ पर आता है। ये बाइडेंटेड, ये ऑक्जेलेट आयन है। ये ऑक्जेलेट आयन अब जो है, ये देखो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट करना है ना। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बाइडेंटेड लाइगेंड कहलाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय लाइगेंड्स टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल देखो, आपको कैसे पता चलता है कोऑर्डिनेशन नंबर? ये जो 6 लिखा हुआ है,
यहाँ पर ये जो 4 लिखा है यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि लाइगेंड्स क्या चीज़ होते हैं, जो कि आपके पास NH4 और NaCN और NH3 आपके पास आते हैं। यही है, क्या है, NH3। आपको तो ये पता चल गया जनाब कि ये है आपके पास दोनों लाइगेंड्स हो गए। आप जो कितने लाइगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, 6 लाइगेंड्स और 4 अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन आयरन को डोनेट करें या कॉपर को डोनेट करें, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि लाइगेंड्स ने अपने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आयरन को डोनेट किए थे और अमोनिया ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन कॉपर को डोनेट किए थे। इसके बाद हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर द सेंट्रल मेटल एटम और आयन अलोंग विद लाइगेंड्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक ऐसा होता है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम, ठीक हो गया, और लाइगेंड एक दूसरे को सराउंड करते हैं, उनको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फॉर एग्जांपल ये देखिए ना, यहाँ पर यही वाली एग्जांपल देख लेते हैं ना, इसके अंदर ये देखेंगे ये जो आपके पास ये नज़र आ रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो आपको ये नज़र आ रही है, ये आपके पास क्या कहलाती हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम और लाइगेंड्स को सराउंड करके मतलब उन दोनों का एक पैकेट बना के रखती हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, लाइगेंड्स कहलाती हैं। इट इज़ यूजुअली प्लेस इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, इट मे बी आयोनिक, मतलब कोई भी हो सकता है ना। स्क्वायर ब्रैकेट सिर्फ मेटल और लाइगेंड कौन सा हो सकता है, एनायोनिक भी हो सकता है, कैटायनिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल ये जैसा से नज़र आ रहा है कि ये है इसके पास, ये आपके पास क्या है, इसके कहलाती है इसकी स्क्वायर ब्रैकेट्स के, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स कहलाती है। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर देख लेते हैं। इट इज़ एन अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल आयन एंड द टोटल चार्जेस ऑन लाइगेंड्स है। अब हमारे पास क्या होता है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के वजह से -4 चार्ज आ रहा है। अब वो किस तरह से आ रहा है, अब वो देखिए हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम कहते हैं चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब होता है जो लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम को सराउंड करता है ना स्क्वायर ब्रैकेट, उसके ऊपर एक चार्ज होता है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। द चार्ज ऑन आयरन हमारे पास मोस्टली कितना होता है, +2 होता है, ठीक है। ये हो गया चार्ज। और देखो यहाँ पर लिगेंड बता रहा है कि यहाँ पर हमारे पास कितने से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए थे, या इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो -6 है, यानी कि -6 का मतलब है कि 6 साइनाइड ने 6 इलेक्ट्रॉन आयरन को डोनेट करने थे। अब हम देख लेते हैं चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है कि हम लोगों को वो सिंपल इस तरह से आता है ना कि हमारे पास है -6 चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन लाइगेंड्स माइनस हमारे पास क्या आता है माइनस और प्लस, हमारे पास वैसे ही चार्ज होता है आयरन के ऊपर, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 6 में से 4 गए, कितने होते हैं हमारे 2 गए, तो हमारे पास कितने 4, और चार्ज हमेशा किस चीज़ का आता है, लार्जर साइज चीज़ का आता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास कहलाती है चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन।